वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज क्लास 7 की लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 2, जिसमें हम लोग 8 क्वेश्चन की सॉल्यूशन थोरोली देखेंगे, जिससे आप लोगों की इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं ये वाले चैप्टर की, वो ज़रूर देखिए, तब भी ये वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जो भी एंगल गिवन है, जैसे पहले वाले क्या है 20 डिग्री एंगल गिवन है, इसका हम लोग को क्या निकालने के लिए बोले हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को मालूम है कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है दो एंगल ऐसा होता है जिन दोनों के सम 90 डिग्री निकलने वाला है। अब उसमें से एक एंगल क्या है 20 है, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग को टोटल कितना है 90 है, तो 90 से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो गिवन है 20 डिग्री। तो 90 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बस इतना ही है इसका आंसर। ठीक है, सेम तरह से इसको देख लेते हैं, 57 डिग्री एंगल गिवन है, तो हम लोग को मालूम है इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। टोटल है 90 डिग्री, उससे 57 को हम लोग को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना निकल जाएगा हम लोगों का 33 डिग्री। बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब जो नीचे वाला एंगल गिवन है इसका सप्लीमेंट निकालना है, तो सप्लीमेंट वर्ड सुनते ही हम लोग को याद आ जाना चाहिए कि दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट में। इसका मतलब एक एंगल गिवन है 87, तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 से जो भी गिवन वाला एंगल है उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना निकल जाएगा हमारा इमीडिएटली 93 डिग्री निकल 93 डिग्री निकल जाएगा। बस ठीक है, सिम तरह से इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 154 डिग्री गिवन है, तो हम लोग क्या करना है 180 है, 180 से 154 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। ठीक है, 26 डिग्री आ जाएगा। बस इतना ही है क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं हमारी कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ऐसे एक एंगल को निकालना है, ठीक है, which is जो कि है is double of its complementary angle। तो हम लोग पकड़ लेते जो भी एंगल निकालना है वो हमारा क्या है, फिलहाल x है, पकड़ सकते थे। जो भी एंगल निकालना है वो हमारा क्या है x। अब ये जो है which means ये जो x है वही x is इक्वल होगा किसके, डबल होगा, डबल मीन्स ट्वाइस, टू टाइम्स किसका होगा, ऑफ इट्स। इट्स से किसको समझा जा रहा है, जो भी एंगल है उसकी बात बोल रहा है। प्रोनाउन की यूटिलाइज हम लोग को मालूम होना चाहिए है, इट्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो x है, x की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसकी डबल होने वाला है। तो हमारा x एंगल गिवन होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते थे हम, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये वाले जो x एंगल हमने पकड़े हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हो गए। अब देखिए पूरे सेंटेंस को और एक बार रीड करता हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ऐसे एक एंगल को निकालना है which is जो कि इक्वल टू, ठीक है, डबल ऑफ इट्स, ट्वाइस होगा, डबल होगा, बट किसका, ऑफ इट्स। इट्स मींस वही x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालना है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे पहले भी किया हमने, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते थे, 90 से 10 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते थे तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता था। तो अब 10 की जगह पे अब क्या है x है, तो 90 माइनस x लिख लेंगे। अब देखिए ये एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, तो x का x ही रह जाएगा। ये जो 2 है ये पहले तो 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट तोड़ना भी हम लोग का आता होगा, 2 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x बन जाएगा। ये हो गया हमारी ब्रैकेट तोड़ना। ठीक है, अब तक हम लोग को ब्रैकेट तोड़ना तो आ ही चुका होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे देखिए
जितने भी वैल्यू हम लोग को, जो भी वैल्यू हम लोग को निकालना रहता है उसको हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। देखिए x की वैल्यू निकालना है, x तो यहाँ पे भी है, तो इस साइड में तो x नहीं रह सकता, उसको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। तो ऑलरेडी तो x लेफ्ट साइड में है ना, तो जो है वो तो रहेगा ही, ये -2x उस साइड में आएगा तो +2x बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड में रहेगा बस 1, ठीक है। इसका और थोड़ा सॉल्यूशन कर सकते हैं, x + 2x कितना बन जाता है हमारा, x कॉमन लेते थे तो क्या रहता था 1 + 2 और 180 बनता था, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी मालूम है लाइक फैक्टर का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कुछ से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे और देके करेंगे तो x 1 + 2 कितना होता है 3, 3 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा इक्वल टू 1। अब देखिए x के साथ फैक्टर 3 है तो हम लोग को क्या करना रहता है, बोथ साइड में 3 से डिवाइड करना रहता है, 180 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं इजीली, 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बन जाएगा, 60 को काटेंगे तो 60 बनेगा, 3 को काटेंगे तो 1 बन जाएगा, सही बात है। अब देखिए इसका आंसर लिख लेना है, तो x इस साइड में रह गया और इस साइड में क्या रह गया 60, तो यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ चुका है। अब देखिए और एक क्वेश्चन सेम टाइप का देखते हैं जो हमारा सप्लीमेंट्री, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को सेंटेंस रीड करना आना चाहिए बस। देखिए अब क्या कह रहे हैं हम लोग को कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, ऐसा एक एंगल को निकालना है, फिर से सेम ही पकड़ लेते, ऐसा एक एंगल मींस हम लोग को x निकालना है, पकड़ लेते, which is जो कि इक्वल टू है, दिस मींस इक्वल टू, जो है कि हाफ ऑफ द, हाफ मींस 1/2, और ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ ऑफ इट्स से किसका समझा जा रहा है, ये जो एंगल है जिसको हमने x पकड़े हैं, x की ही सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि x की सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी एंगल का क्या होता है, 180 से जो भी एंगल गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो यहाँ पे 180 - x हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री का हाफ है तो इसको यहाँ पे ना लिख के कहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे लिखने वाले होंगे हम, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, देखिए इक्वेशन बना लिया और उसके बाद तो हम लोग को बहुत इजी सा टॉपिक बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए पहले तो देख लीजिए इतना, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, ऐसा एक एंगल व्हिच इज जो कि इक्वल टू है हाफ, जो है हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, ये जो x का ही सप्लीमेंट्री है, तो x का सप्लीमेंट्री आपको मालूम है, सप्लीमेंट का मतलब ये 180 होता है, तो 180 से x को गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी उसकी सप्लीमेंट्री एंगल निकलेगा, तो वही सप्लीमेंट्री एंगल की हाफ है, ठीक है ना, वही बोला था, ठीक है। अब हम लोग को तो बहुत इजी सा करना है, क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ देना है। पहले तो हम लोग को कैसे तोड़ेंगे, ये जो हाफ है पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में इसके साथ भी होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर और देंगे इक्वेशन में x का तो x ही रहेगा इस साइड में, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ से 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही बात है कि नहीं, हाफ से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे, ठीक है। सेम तरीके से क्या करेंगे, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, फिर हाफ के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो करते थे, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, एक लाइन आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस साइड में x है तो x का x ही रहेगा। देखिए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, इसको काट सकते थे हम लोग चाहे तो, 2 से काटेंगे 180 को 90 बन जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा हम लोग, 90 बन जाएगा, लिख सकते थे हम। और यहाँ पे तो कुछ काट नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है मींस 1 है, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x ही बनेगा, 2 के साथ नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 का 2 ही रह जाएगा। ये हो चुका है इसका सॉल्यूशन अभी तक का, ठीक है। अब इसके बाद और थोड़ा करना पड़ेगा, किस पे, क्योंकि x राइट हैंड साइड में नहीं रह सकता, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और इक्वेशन में जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं, तो x ये जो माइनस हाफ है इस साइड में आएगा तो प्लस हाफ बन के आएगा ऐसा, ठीक है, और इस साइड में 90, इसका सिंपलीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, क्या रहेगा 1 + हाफ रह जाएगा, ठीक है, इतना तक आ गए हम लोग, ठीक है।
अब उसके बाद और क्या करना है हम लोगों को, फिर से इसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए और एक बार करना है हम लोग, और देखिए 1 प्लस हाफ कितना बन जाता है हम लोग का, 1 प्लस हाफ हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हाफ का सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। x है, देखिए नीचे दोनों का सेम लाना पड़ता है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है ना 1 के, तो 1 ही तो है नीचे, तो नीचे 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम 2 है, तो नीचे 2 बना देंगे तो ऊपर में भी 2 बनाना पड़ेगा, ये जो 1 को है उसको चेंज कर देंगे, और दूसरा वाला तो हाफ का हाफ ही रहेगा, इक्वल टू 90 रहेगा, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का कर रहे हैं हम, ठीक है। नीचे क्या लाना पड़ता था, एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर का निकलता था उसी को सेम बनाना पड़ता है, एलसीएम 2 है तो नीचे 2 लाना ही पड़ेगा, तो लेके आ गए हम लोग। अब देखिए उसके बाद और करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और थोड़ा करेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ सकते हैं अब हम, ठीक है, जोड़ सकते हैं अब, नीचे दोनों का 2 एक लिख लेंगे और ऊपर 2 प्लस 1 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, ऐसे बन जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए x के साथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी है और डिवीजन फैक्टर भी है, तो कोई भी एक कर लेंगे पहले, ठीक है, कोई भी एक कर सकते हैं हम लोग, उससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। देखिए पहले तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हटा देते हैं पहले, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या क्या है, अब हम लोग के पास है 3x ऊपर, ठीक है। अब 3x को हटाने के लिए नीचे ऑलरेडी 2 तो है ना, तो ऊपर वाले जो 3 है इसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 3, इस साइड में भी नीचे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 को अभी तक नहीं किया हमने, अभी तक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को ही चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहा तो डिवीजन करना पड़ता है, बोथ साइड में कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से 3 को काट सकते थे, इसको काटेंगे तो 90 को काटेंगे तो 30 बन जाने वाला था 3 से, और इसको काटेंगे तो 1 बन जाने वाला था। तो अभी तक कितने आ चुके हैं हम लोग की जितना आ चुका है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्लीज थोड़ा कम है समझ जाइएगा, ठीक है। और देखिए इस साइड में क्या है, x ऊपर और नीचे है 2, जो आया है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और इस साइड में कितना है 30 है, 30 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब डिवीजन फैक्टर और एक रहेगा ना, तो बोथ साइड में हम लोग क्या करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, तो बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवीजन फैक्टर तो 2 था, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, देखिए 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है, 2 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, ठीक है, और आंसर निकल जाएगा। x इस साइड में 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, बस यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमारी, कि नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, कोई भी दो एंगल का पेयर बनाना है, ठीक है। एंगल का पेयर का मतलब ये होता है कि दो एंगल एक साथ लिखना है, कौन सी दो एंगल लिखना है एक साथ, ये है रोमन 1 में, देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है 180 डिग्री, सही बात है कि 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को इक्वल टू पार्ट में निकालना है, सप्लीमेंट्री मींस दो कोई भी एंगल बनने वाला है, अब दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए, उसका मतलब क्या है 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा। जो भी दो एंगल अब ये दो एंगल का पेयर बनाने वाले हैं वो दोनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री वाले एंगल होना चाहिए दो, और दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे कौन से एंगल है इस फिगर में, वही यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। तो ऐसे एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे 90 वाले, देख लीजिए एक एंगल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, कौन से BOE, इसके साथ पेयर में कौन सा होने वाला है, देखिए अच्छी तरह से BOE हो सकता था, ठीक है, हो सकता था कि नहीं, ये दो एंगल, क्योंकि देखिए DOE ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और सेम ये जो BOE ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, और दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन भी हो रहा है और 180 डिग्री भी हो रहा है, मींस हम कह सकते थे ये दो एंगल हो जाएगा। और कोई दो एंगल है यहाँ पे जिन दोनों की एंगल 90-90 करके होगा, यहाँ पे और कोई एंगल हम लोग को दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वाला 90 होगा, इसको लेंगे तो ये वाला तो 90 नहीं है, इस
इसलिए लाइन 90 वाला लाइन जो है 90 वाला लाइन ऐसा ड्रॉ होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। सही बात है, ऐसे बस ए और ए यही दो एंगल यहाँ पे गिवन है, तो एक ही आंसर होगा इसका। क्या हो जाएगा, एंगल BOE और एंगल DOE, जो दोनों एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री है, हम देख सकते हैं इजीली फिगर से, और ये भी 90, ठीक है। अब देखिए रोमान 2 देखते हैं हम। रोमान 2 का सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स मींस एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए, मींस आसपास वाली एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। दो एंगल के बीच में और कोई एंगल नहीं रहना चाहिए, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो दो एडजेसेंट एंगल लिखना है दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए आप लोगों को, कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते होंगे, तो ये वाले नहीं होना चाहिए, बोले डू नॉट फॉर्म मींस लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, फिर भी वो दो एंगल क्या होना चाहिए, आसपास होने चाहिए। तो यही वाले फिगर में हम लोग को ढूंढना है फिर से, तो ये वाले पहले वाले को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे दो कौन से एंगल आप लोग को दिख रहे हैं जो कि एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है, बहुत इजी है ढूंढना। देखिए ये वाले एक एंगल ले सकते थे हम, इसके साथ ये जो दूसरा वाला एंगल है इसको ले सकते थे, दोनों देखिए दोनों एंगल आसपास है, बट ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी होने वाला है, ऐसे होगा 90 डिग्री वाले लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल कौन सा AOB, एक एंगल लिख सकते थे AOB, और उसके साथ पेयर में कौन सा लिख सकते थे AOE। अच्छी तरह से देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल है, बट ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हम लोग को थोड़ी स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। वही तो बोला था डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो और कोई एंगल है कि नहीं हम लोग को फिर से ढूंढना है, और भी बहुत सारे एंगल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब ए वाले एंगल लेते हैं और उसके पास वाले और एक एंगल ले लेते हैं हम, कौन से वाले ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों एंगल को लेते हैं, दोनों एंगल को जोड़ेंगे, देखिए ए एंगल और ए वाले एंगल को जोड़ेंगे तो ये वाले तो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होने वाला है, और ये दोनों एडजेसेंट भी निकल जाने वाला है, तो ये भी और एक पेयर ले सकते थे AOE और एंगल EOD ले सकते थे ना। अब देखिए और कोई एंगल ले सकते क्या जो एडजेसेंट होगा और लाइन और स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, ठीक है, और एक ले सकते थे। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाले एंगल और ये जो दो एंगल है ये दो एंगल को भी ले सकते थे ना, लेके तो एडजेसेंट होगा, बट देखिए ध्यान से ये स्ट्रेट लाइन नहीं क्रिएट कर रहा है, मींस EOD जो है वो वाले DOC एंगल के साथ एडजेसेंट है, बट ये जो एंगल है ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा, स्ट्रेट लाइन तो वैसा होता है या फिर वैसा होता है, ठीक है। समझ में आ चुका है होगा आप लोग। देखिए और कोई एंगल है क्या, और कोई एंगल है, अब इसको मैं हटा ही देता हूँ। देखिए एडजेसेंट होना चाहिए, तो ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल ले सकते थे, देखिए ये वाला एंगल ले सकते थे, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाता था, ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो ये जो BD स्ट्रेट लाइन आ जाता ना, तो स्ट्रेट लाइन आता तो लीनियर पेयर क्रिएट करता था, तो बोला है ना लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। अब ये वाले एंगल नहीं ले सकते हैं, समझ में आ चुका है। अब ए वाले का भी एडजेसेंट देख लेते हैं थोड़ा, देखिए ए वाले का भी एडजेसेंट ए वाला हो सकता था, बट आप ध्यान से देखिए ए वाले एंगल को ए वाले एंगल से जोड़ेंगे तो ए वाले एंगल आ जाएगा ना पूरी स्ट्रेट लाइन, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर पेयर क्रिएट करेगा, होगा तो देखिए स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर पेयर क्रिएट करेगा, और लीनियर पेयर तो नहीं होना चाहिए था। तो बस इतना ही है इन दोनों के आंसर, ठीक है, और कोई पेयर नहीं मिलने वाले हैं हम लोग के एडजेसेंट एंगल ये वाले फिगर में से। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन याद होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर किसे कहते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सारे हम लोग ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला में सीख लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि फाइंड अननोन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे मालूम नहीं है वो वेरिएबल हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये हम लोग इजीली देख के देख सकते हैं कि लाइन एंड एंगल्स की फॉर्मूला लगने वाला है पहले तो, ठीक है, क्वेश्चन को देख के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला एक एक करके याद आ जाना चाहिए, ठीक है। पहले तो कौन सी वाले ले सकते देखिए ध्यान से। अब देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी वाले एक नॉन वेरिएबल है 55। तो नॉन वेरिएबल देखिए, नॉन वेरिएबल से ही सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे, नॉन वेरिएबल के साथ बाकी सारे लेते जाएंगे और सॉल्यूशन आते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इजीली देख सकते हैं दो लाइन इंटरसेक्ट किया है तो 55 डिग्री जो होगा वही तो एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट वाले एंगल है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू कितना बन जाएगा हमारी 55 डिग्री बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? देखिए अब देखिए दूसरा वाला भी हम देख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला भी वर्टिकली ऑपोजिट देखते थे, बट यहाँ पे y और z इक्वल होता था। ठीक है, ये भी हम बोल सकते थे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा z भी निकलेगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कहीं पे भी वर्टिकली ऑपोजिट मिला तो उसको पहले लिख लेंगे। तो ये दो तो हो गया है वर्टिकली ऑपोजिट वाले, इसमें से x की वैल्यू निकल चुका है, बट इसमें तो वैल्यू निकला नहीं है, तो कोई ना कोई एक वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट तो और है नहीं, उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, लीनियर पेयर लेना पड़ेगा। अब देखिए लीनियर पेयर का मतलब है कोई भी दो एंगल जो आसपास होगा और स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। ऐसे कौन से है, देखिए ध्यान से। तो देखेंगे तो ये जो 55 है इसके साथ आप y को ले सकते थे। देखिए ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो यही वाले तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये वाले स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लाइन 180 डिग्री बनता है ना कोई भी एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे y प्लस 55 डिग्री, जो दो एंगल को जोड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, मींस लीनियर पेयर क्रिएट करता है, मींस दोनों का सम क्या होने वाला है, डेफिनेटली 180 डिग्री होने वाला है। हम लोग ये मालूम है। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर के फॉर्मूला से मैंने लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, बस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर देना है। ये जो 55 इस साइड में नहीं रह सकता, राइट साइड में लेके जाएंगे तो 180 तो ऑलरेडी है, माइनस 55 बन के जाएगा, फिर प्लस 55 उस साइड में। अब बस उसके बाद आंसर लिख लेना है। 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 125। ठीक है, 125 जैसे ही निकल गया है वैसे हम लिख सकते थे कि z की वैल्यू भी क्या आ जाएगा हमारी, क्योंकि y भी क्या है हमारा z था, ये वाले जो इक्वेशन है, तो z भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए रोमान 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, रोमान 2 में क्या कह रहे हैं हम लोग की, ये वाला था हम लोग का रोमान 1 वाला। अब हम लोग रोमान 2 देखते हैं। अब रोमान 2 में भी हम लोगों को नॉन वेरिएबल पहले तो देख लेना है। नॉन वेरिएबल क्या है, देखिए अच्छे से 40 डिग्री है नॉन वेरिएबल, इसकी कुछ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है क्या, अच्छी तरह से देखिए। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन से क्रिएट हुआ है, मींस बोल सकते हैं 40 वाले का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा, डेफिनेटली जेड होगा। कह सकते हैं कि नहीं कि वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो देखिए डायरेक्ट क्या से बोल सकते थे हम लोग, जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा ही होगा। 55 डिग्री के ले लेंगे तो ये वाले जो है स्ट्रेट लाइन है बराबर है, बट ये वाले जो है यहाँ पे तो खत्म हो रहा है ना, उसके बाद थोड़ी एक्सटेंड किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पे भी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो वर्टिकली ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और अब हम कहीं भी वर्टिकली ऑपोजिट ये वाले क्वेश्चन में लगा नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लीनियर पेयर। अब देखिए लीनियर पेयर ढूंढते रहिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे 40 डिग्री है और यहाँ पे y है। देखिए अच्छी तरह से 40 और y को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन होता कि नहीं, हाँ होता है। तो ये तो लीनियर पेयर वाला हो गया ना कॉन्सेप्ट, तो लगा दीजिए। लीनियर पेयर में जो भी दो एंगल होगा ना स्ट्रेट लाइन, वो दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लोग को मालूम है। तो देखिए ये और ये जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो देखिए इसमें से सॉल्यूशन कर लेंगे, y इक्वल टू 40 इस साइड में ना लेके उस साइड में चला जाएगा, तो उस साइड हो जाएगा तो -40 होते जाएगा। तो इससे थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 140 डिग्री। ये हो गया हमारी y की वैल्यू। अभी भी एक वैल्यू रह गया, वो है हमारा x की वैल्यू। अब देखिए सोच के कि x की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। अब तो लीनियर पेयर ही है ना हम लोग के पास, और तो कुछ है नहीं, तो हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सा ऐसा एंगल लेंगे ताकि वो स्ट्रेट लाइन हो पाए। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल लेंगे तो ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है। बट थोड़ी से ध्यान से देख सकते हैं आप, 40x और 25 को जोड़ देंगे, तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होता कि नहीं, हाँ हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते थे इसको, क्या लिख सकते थे, x के साथ 40 डिग्री
और 25 डिग्री जोड़ेंगे और तीनों एंगल क्या है, एडजेसेंट है ईच अदर के। देखिए इसका एडजेसेंट ये वाले, ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल पहले तो दो एंगल रहते थे, अब ये वाले एग्जांपल में हम लोग को तीन मिला, उससे कुछ फर्क नहीं गिनने वाले हैं। जितने भी एंगल है सारे एडजेसेंट होना चाहिए और एंगल के साम क्या होना चाहिए, एक 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सही बात है, यहाँ पे हुआ भी 40x और 25 को जोड़ेंगे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि 180 डिग्री एंगल क्रिएट कराता है, ठीक है। तो इसमें से सॉल्यूशन कर लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए x प्लस 40 को 25 से जोड़ेंगे तो 65 डिग्री निकल जाएगा। अब 65 डिग्री साइड में नहीं रह सकता, उस साइड में चला जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग 180 से प्लस उस साइड में जाएगा तो -1 के जाएगा और उससे x की वैल्यू हम निकल पाएंगे, ठीक है। 115 डिग्री हो गए, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल गया, ये हम लोग का डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट से, ये हम लोगों को लीनियर पेयर से मिला है और ये भी हमारा लीनियर पेयर से ही मिला है, ठीक है। ये हो गए ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का फाइंड अननोन वेरिएबल इफ p पैरेलल q। तो p और q हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन देखे हैं और ये है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, तो इमीडिएटली आप लोगों को ट्रांसवर्सल की फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को वर्टिकली ऑपोजिट भी मालूम है, लीनियर पेयर भी, और अभी ट्रांसवर्सल की फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आप पहले तो कि क्या कहते हैं, जो भी नॉन वेरिएबल है उससे हम लोगों को क्वेश्चन की सॉल्यूशन शुरू करना रहता है क्योंकि उससे इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल क्या है हमारा 110 डिग्री है, तो इसका कौन सी वाले लगा सकते हैं, कोरेस्पोंडिंग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं इसकी कोरेस्पोंडिंग। तो इसका कोरेस्पोंडिंग कहां पे होगा, फिलहाल इसका कोरेस्पोंडिंग डेफिनेटली ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में है, तो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में ही होगा। ये p वाले के ऊपर है तो ये q वाले के ऊपर होगा, मींस a वाले एंगल जो है क्या बन जाएगा हमारा 110, क्या सकते थे आप। अब देखिए अच्छी तरह से ये दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला में, लगा सकते हैं कि ये लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, ये दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन मींस 180 डिग्री क्रिएट कर रहा है। उसको सॉल्यूशन करेंगे 110 को उस साइड में लेके जाएंगे, फिर 180 प्लस उस साइड में जाएगा तो -1 के जाएगा और इससे हम लोग का x की वैल्यू निकल जाने वाला है। तो यही है पहले वाले 211 का सॉल्यूशन, ठीक है। यही है 211 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोरेस्पोंडिंग एंगल की यूज किए क्योंकि उससे हम लोग को दिख रहा था बहुत इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। थ्री फार्मूला में से कोई भी, देखिए दूसरे वाले फार्मूला तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, इंटीरियर वाले, ठीक है। उसके बाद वाला भी क्या था, इंटीरियर वाला था, ये तो इंटीरियर वाले एंगल है ही नहीं गिवन, तो उससे फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोरेस्पोंडिंग से इसलिए लगा देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग एक बाय एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं रोमन 2 को, ठीक है। रोमन 2 में क्या बोले देखिए अच्छी तरह से। देखिए पहले तो हम नॉन एंगल से शुरू करते हैं, ठीक है। नॉन एंगल मींस ए वाले एंगल से शुरू करते हैं। देखिए ए वाले एंगल में 125 गिवन है, तो ट्रांसवर्सल की फॉर्मूला है, ट्रांसवर्सल के सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद आ जाना चाहिए इमीडिएटली। तो हम लोग को क्या क्या याद आता है अभी, एक तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, तो देख लीजिए 125 की कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन सा होने वाला है, p की ऊपर वाले है और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में, तो q की भी ऊपर वाले होना चाहिए और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में कौन सा वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये जो d वाला है यही तो दिख रहा है, अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। कौन सा वाला है, d वाला, तो डायरेक्ट d वाले लिख सकते थे हम लोग, d की वैल्यू कितना लिख सकते थे 125 डिग्री, यही तो बोलता था कि ये जो दोनों एंगल सेम होने वाला है। तो एक तो हम लोग को कोरेस्पोंडिंग एंगल्स वाले डायरेक्ट इससे मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन वैल्यू के साथ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो और कोई कोरेस्पोंडिंग एंगल्स नहीं है। अब देखिए धीरे से आप लोग को मालूम है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहाँ है, ये दोनों है। तो देखिए डी ऑलरेडी मालूम हो चुका है, तो बी भी क्या हो जाने वाला है 125 हो जाने वाला है, मींस मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ अब एक एक करके, ठीक है। इसका वैल्यू 125 निकल गया हम लोगों की, अभी निकाले हमने। तो ए वाले एंगल का ए वर्टिकली ऑपोजिट है क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, देखिए दोनों लाइन है और इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारी वर्टिकली ऑपोजिट वाले हो जाते कि नहीं।
तो डी निकल गया तो फिर हम कह सकते हैं कि बी भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? देखिए ठीक है। अब देखिए अब हम लोग के कौन सा निकालना आ गया है अभी तक। ये वाला हो चुका है हमारा, ये वाला हो चुका है हमारा। अब कौन से वाले एंगल निकालना है? कोई भी एक निकालना है हम लोग को, जो नॉन वैल्यू है उससे ही निकालना है। 125 को हम किसके साथ ले सकते हैं? ये वाले एंगल के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल लेंगे तो ये लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, तो e की वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो क्या लिख सकते थे हम? e प्लस 125 मिलके क्या होता है? स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, मींस 180 डिग्री होता है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस साइड में रहेगा 125, उस साइड में चला जाएगा तो 120 से 125। देखिए अब 180 से 125 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उससे e की वैल्यू हम लोग को क्या निकल जाने वाला है। कितना आ जाएगा हम लोग के पास? अब आ जाएगा 55 डिग्री। तो e की वैल्यू भी निकल गया हमारी। अभी तक कौन सी वैल्यू निकला है मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये दो वैल्यू निकला है हमारा और ए वाला वैल्यू निकल गया है। इस ये दोनों और ए वाले टोटल 3 वैल्यू निकल चुका है। अब ध्यान से देखिए ई के साथ रिलेटेड कुछ है कि नहीं? हाँ है। देखिए ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हम लोग लिख सकते डायरेक्ट एफ की वैल्यू भी कितना होगा? फिर ई की समान ही होगा, मींस ए भी हमारा एक वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब एफ की वैल्यू भी निकल गया है हमारा। अब कौन सी वैल्यू रह गए? ए और ए। इस दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ फंक्शन हम लोग को लग सकता है। ध्यान से देखिए ये जो ई वाले एंगल है और ए वाले एंगल है, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है कि नहीं? देखिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ए वाला भी एंगल है, ए वाला भी है। ए वाला स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ए वाला भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो कह सकते हैं ये दोनों क्या है? हमारा कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो ई का वैल्यू जितना होगा ए का वैल्यू भी उतना ही होगा। तो हम लोग फिर से एक वैल्यू लिख सकते हैं, ए का वैल्यू भी कितना लिख सकते हैं? ई के समान। और ये कितना निकला था? 55। तो ए भी और एक वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, तो ए की वैल्यू में हम लोग को मालूम हो चुका है। अब कौन सी वैल्यू रह गया? बस सी की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए ए की वर्टिकल ऑपोजिट क्या है? सी है। तो सी भी क्या हो जाएगा? सेम बन जाएगा कि नहीं? सी इक्वल टू कितना बन जाएगा? ए की समान। या तो अभी अभी निकला 55, तो ये भी 55 ये बन जाएगा। तो ये हो गए हमारी ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर की क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। इफ एंगल ए बी सी 70 डिग्री, दिख भी रहा है हम लोग को फिगर में, ए बी सी जो है 70 डिग्री है, अच्छी बात है। एंड आर्म्स ऑफ टू एंगल्स, जो भी दो एंगल हैं, कौन से एंगल है? एक एंगल दिख रहे हैं फिगर में ए बी सी है, और एक फिगर क्या दिख रहे हैं एंगल में? और एक एंगल क्या फिगर में दिख रहे हैं? डी ई एफ। ये जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल की जो आर्म है, आर्म मींस क्या है? ये जो साइड है, ए वाले एंगल के ए वाले साइड के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। वही तो बोल रहा है। सेम तरीके से हम कह सकते हैं जो ए वाले आर्म होगा, ए वाले साइड के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। यही तो क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो दो साइड होगा पैरेलल होगा और ये जो दो साइड होगा पैरेलल होगा। यही यहाँ पे बोला है, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड एंगल डीजीसी। कौन से एंगल निकालने के लिए बोले हैं? डीजीसी मींस ये वाले एंगल आप लोगों को निकालना है, और एंगल डीईएफ, डीईएफ ये वाले एंगल भी आप लोगों को निकालना है। ये दो एंगल निकालने के लिए बोले हैं। तो क्वेश्चन अभी तक समझ में आ चुका है कि क्या निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए आप अच्छी तरह से देखेंगे किससे, क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन गिवन है, तो पैरेलल लाइन की फॉर्मूला जरूर लगने वाले होंगे। ठीक है, कौन सी लाइन है? नॉन वैल्यू से शुरू करते हैं, हमेशा हमने बोले हैं। तो नॉन वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए हमेशा ये जो जब देख रहे हैं कि ए वाले जो स्ट्रेट लाइन है, ए वाले स्ट्रेट लाइन के साथ क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल जरूर होने वाला है। और ट्रांसवर्सल कौन से वाला एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो लाइन गया है बीसी वाले, यही है ये दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए ट्रांसवर्सल की ऊपर 70 डिग्री है और ए वाले लाइन के राइट साइड में है, बोल सकते हैं ना। तो सेम तरीके से ये वाला एंगल थोड़ा देखिए तो क्या है? ए वाले जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, ट्रांसवर्सल के ऊपर, और ए वाले लाइन के राइट साइड में है। तो कह सकते थे ये जो दो एंगल हम लोगों को गिवन
90 डिग्री है और ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोरिस्पोंडिंग एंगल बोल सकते हैं कि नहीं, इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, जो पैरेलल लाइन हमने ऐसे सीखे हैं वो इसकी जगह पे कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है, और ट्रांसवर्सल कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है। इतना ही तो फर्क है, उल्टा है बस। ठीक है, उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं गिनने वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बस चेक करना है कि ट्रांसवर्सल लाइन की कौन सी साइड में है और लाइन की कौन सी साइड में एंगल है। तो देखिए हमने कि ट्रांसवर्सल के ऊपर और लाइन के राइट साइड में, यहाँ पे भी लाइन की राइट साइड में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो यही वाला एंगल है। तो एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल DGC, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 70 डिग्री। कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हम लोग को फॉर्मूला में मालूम है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा हो सकता है बट आंसर बहुत सिंपल है। अब देखिए ये वाला एंगल तो निकल चुका है हम लोगों का, ये वाला एंगल हम लोगों को मालूम है अब क्या है, 70 डिग्री तो आ चुका है। तो अब और एक दो पैरेलल लाइन रह चुका है, और एक ये दो पैरेलल लाइन तो अभी तक यूज नहीं किया है, तो यही दो यूज करके ये वाले को निकाल लेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये वाले हम लोगों को निकाल लिए हैं, तो इसको लिख लेते हैं फिगर में। ठीक है, आप लोगों को समझने में हेल्प होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले एंगल, देखिए ये वाले जो लाइन है और ये वाले जो लाइन है पैरेलल दो, इसके ट्रांसवर्सल कौन से है, ये वाले ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल की राइट साइड में ये वाला एंगल है, ट्रांसवर्सल की राइट साइड में ये वाला है, ये इस वाले लाइन की ऊपर है, ये वाले पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो बोल सकते हैं ये वाले जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही तो बन जाएगा। फिर हम कह सकते थे एंगल DEF जो है वो भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री ही हो जाएगा। देखिए यहाँ तक है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट यहाँ पे खत्म होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर हमने क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा, तब भी आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से नया और एक वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।